हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हम सभी इसमें हरिवंश पुराण जी में जो प्रकरण चल रहा है हमारा, उसमें देखिए आपकी जब भगवान का समोर शरण लगा, है ना? तो गंधर के प्रश्न पूर्वक श्री तीर्थंकर भगवान ने धर्म का उपदेश आरंभ किया। तो यहाँ से जो चर्चा कर रहे हैं गुणस्थान की और संसारी जीवों की, वो यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है ना? भगवान का बेसिकली उपदेश चल रहा है, जिसे कि हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए उस समय जब उपदेश दिया जाता था तो बात जल्दी समझ में आ जाती थी। आज हमें उसको एक बहुत अच्छे से धीरे-धीरे समझना पड़ रहा है, क्योंकि आज का समय जो है भगवान को गए हुए 2600 साल ऑलमोस्ट हो गए, उससे ज़्यादा, है ना? तो जो एक तो कह लीजिए कि आउटर वर्ल्ड का ज़्यादा ग्रोथ हो रही है बजाय इनर वर्ल्ड के, है ना? और यहाँ पर बातें हो रही हैं सारी इनर वर्ल्ड की। इसलिए हमें थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है बात को समझने में। नहीं तो पहले बताया और फटाफट से याद हो जाता था। इवन यहाँ तक कि थोड़ा-सा और ध्यान लगाए तो, है ना? संयम लेने का मन कर जाता था या अपने आप सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता था, राइट? तो अ, होगा कैसे ये सब? सब ध्यान लगाने से, ध्यान से, फ़ोकस से होगा, है ना? तो जितना हम अंदर की बातों को समझेंगे उतना ही इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें अभी बताया जा रहा है 14 गुणस्थान। क्या कह रहे हैं? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो तारतम्य होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। तो अब ये आत्मा कोई ऐसी चीज मत मानिएगा, अपने अंदर झांक कर देखिए कि मेरे अंदर जो जीव तत्व है, राइट, उसके अंदर जो परिणाम हो रहे हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि मैं आज किस गुणस्थान में हूँ। ठीक है? अगर विशुद्धि वाले परिणाम हो रहे हैं, सरलता के परिणाम हो रहे हैं, तो मैं अच्छे गुणस्थान में हूँ। अगर यहीं तेज कषाय का मन हो रहा है या भगवान की वाणी पर संदेह हो रहा है, राइट? तो इस तरह के परिणाम हो रहे हैं तो अपने को पता चल जाता है मिथ्या दृष्टि है। ठीक है? तो क्या करें यहाँ पर? मोह और योग के निमित्त से ये परिणाम होते हैं। मोह मतलब मोहनीय कर्म, है ना? और योग मतलब मन वचन काय की क्रिया जो होती है, ठीक है? अ, तो यहाँ पर मोहनीय कर्म मेन है जिसकी वजह से सारे परिणाम होते हैं। गुणस्थान के 14 भेद हैं। हालांकि थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था इसके बारे में कि 14 होते हैं। क्या-क्या है? मिथ्या दृष्टि, सासाधन, मिश्र, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली और अयोग केवली। अब इनके नाम जो है देखने में टेक्निकल लग रहे हैं लेकिन और इजी तरीके से समझेंगे। इनमें से प्रारंभ के 12 गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं। मोह मतलब मोहनीय कर्म के निमित्त से होते हैं। पहला तो दर्शन मोहनीय की प्रधानता से हो गया, पहले से लेके चौथे तक, है ना? और उसके बाद मेनली चारित्र मोहनीय की अपेक्षा से, और करते करते 12वें गुणस्थान तक आ गए, राइट? 12वें में बिल्कुल भी मोह नहीं है। क्षीण मोह मतलब कोई मोहनीय कर्म नहीं बचा, ठीक है? और फिर सयोग, योग वर्ड सुनाई दे रहा है ना इसमें? तो योग के निमित्त से ये वाला गुणस्थान बनता है। यहाँ पर कषाय नहीं रहती, ठीक है? यहाँ पर मोहनीय कर्म नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर सयोग केवली और अयोग केवली मतलब योग सहित और योग रहित। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया।
थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे कि हाँ हाँ मोहनीय हाँ कर्म से मतलब ये मिथ्या दृष्टि, ये जो आपने बोले चार शुरू के मोहनीय कर्म से होते हैं, हाँ हाँ। मतलब हमारे अंदर किस तरह के भाव आ रहे हैं तो हम उसको कहें कि ये मोहनीय कर्म है। बिल्कुल सही है। थैंक तो यू। हमारे अंदर जब ऐसे भाव आए कि जो बात हमें धर्म की बातें एक तो पहली बात इंटरेस्ट ही ना आए। इंटरेस्ट आए तो उसमें कमियाँ निकालने का मन करे कि भई नहीं, नहीं ये गलत है, इसमें कि ये कैसे हो सकता है? ये हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं मालूम इस बारे में। भगवान सब एक जैसे होते हैं, है ना? और हमें तो जानना ही नहीं है। ऐसे विचार जहाँ आए इसका मतलब मिथ्या दर्शन या मिथ्या दृष्टि वाला गुणस्थान चल रहा है, ठीक है? जहाँ पर मूढ़ता ज़्यादा हो, जहाँ पर अंधविश्वास में दिमाग हो, ठीक है? जहाँ पर आत्मा के आत्मा कुछ होती है, ये बात ना तो मानने को रेडी और ना उसको फॉलो करने को रेडी, ठीक है? तो ऐसे भाव जब हों, तो समझ लीजिए कि मिथ्या दृष्टि है, ठीक है? जहाँ पर हर बात में सिर्फ़ वर्ल्डली चीज़ों में इंटरेस्ट हो, जो तो भगवान इसका मतलब अगर कभी, और काफी लोगों को इस तरह की चीजें होती हैं कि उन्हें क्वेश्चनिंग होती है जब भी कोई चीज बताई जाती है, हाँ, हाँ। तो इसका मतलब क्या वो पहले गुण स्थान में है? डिपेंड करता है किस तरह की क्वेश्चनिंग हो रही है, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन हो रहा है कि मोक्ष मार्ग होता तो है लेकिन कैसे प्राप्त करते हैं? अरे ये तो बहुत मुश्किल है, होता भी है ऐसा कुछ? तो इस तरह के हैं क्योंकि होता है एटलीस्ट इतना माना, तो ये कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि है, ठीक है? अच्छा। एक कहे कि मोक्ष मार्ग कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? जीवन में जो है बस जो आँखों से दिखाई दे रहा है ना, वो ही रियलिटी है और कुछ होता ही नहीं है। इतने हम्म, स्ट्रॉन्ग किसी को अंदर से फीलिंग आ रही है दैट मीन वो मिथ्या दृष्टि ही है, ठीक हम्म, है? किसी के जाने के बाद वो या किसी के साथ इतना बैर अंदर में बाँध ले कि सालों दर साल उसके बैर चल रहा है, ठीक है? तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को जब ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं मैं आत्मा हूँ और जो बाहर में सब कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों से हो रहा है, ठीक है? ये कर्मों का फल है जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या करता है वो कि विदिन 6 मंथ्स ऐसे उसके भाव नहीं इतने तीव्र बने रहते कि भई वो ये मान के चले कि नहीं कर्म-कुर्म कुछ नहीं होते, बस अब मुझे इससे बदला लेना ही है, ठीक है ना? तो ऐसे जब भाव हो जाते हैं कि हमेशा के लिए सालों दर साल अंदर में ऐसी घृणा, ऐसे बैर बैठा रहता है, दैट इज़ मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना? तो कहाँ से आ रहे हैं ये सारी चीज़ें? हमें तो सिर्फ़ भगवान ने उपदेश में नाम बता दिए कि ये मिथ्या दृष्टि ऐसे होते हैं। अभी और देखेंगे अपन आगे। लेकिन अ, हो तो अपने ही अंदर रहा है ना? पहले से लेके चौथे तक के परिणाम तो हम भी सहन मतलब फ़ील कर सकते हैं, ऐसा। क्लियर हुआ नंदा जी? हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल आप दूसरों का भी दे देंगे, सासाधन, मिश्र, असंयत, हाँ, थोड़ा सा हाँ, एक एक ये करके जो आगे। होते हैं ना सासाधन और मिश्र गुणस्थान, ये एक्चुअली देखो क्या होता है कि कोई भी पहले गुणस्थान से सीधा चौथे में आता है, ठीक है? फिर जब गिरता है वापिस से मिथ्या दृष्टि बन रहा होता है, तब 3, 2, 1 ऐसे जाता है। इस वजह से इन दोनों का बहुत ज़्यादा नाम नहीं रहता, ये दोनों अंतर्मुहूर्त के रहते हैं। इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन मिश्र में जैसा नाम से ही पता चल रहा है उसमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के गुण पाए जाएँ, कि डाउट भी आ गया और कहीं न कहीं लग रहा है नहीं, नहीं ये गलत है, ये डाउट करना ठीक अच्छी बात नहीं है, ऐसा ही है। तो दोनों वाले भाव होना मिश्र। और सासाधन जैसा कल बताया था, बहुत छोटा समय होता है, 1 समय से लेके 6 आवली तक का समय इसमें रहता है। सासाधन मतलब जब वो बिल्कुल निकट है मिथ्या दृष्टि बनने के, हालाँकि बना नहीं है लेकिन बनने के निकट होने से उसको सासाधन जिसने सम्यक दर्शन की असाधना कर दी, ठीक है? जिसने उसका की डिसरिस्पेक्ट कर दी, उसको छोड़ दिया, ठीक है? थैंक यू, हुँ। थैंक यू। ठीक है, तो ये नाम हो गए यहाँ पर जिसमें बता दिया पहले के 12 गुणस्थान मोह के निमित्त से होते हैं। मोह मतलब मोहनीय कर्म और अंत के 2 गुणस्थान योग के निमित्त से। अब कह रहे हैं मोहनीय कर्म की, मोह कर्म की उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम
ऐसी 4 अवस्थाएं संक्षेप में होती हैं। क्या होता है? उदय। उदय मतलब हम जैसे सुनते हैं ना, कर्म का उदय चल रहा है, हमारे पाप कर्म का उदय है, हमारे पुण्य कर्म का उदय है, राइट? तो कर्म क्या करता है? कर्म वर्गणाएं जो है उदय में आकर अपना इफेक्ट देती हैं, और कर्म वर्गणाएं ही हमारे पास सत्ता में बंधी भी रहती हैं, राइट? तो उदय में जब आ गई तो फल देंगी, ठीक है। उपशम क्या है? अभी उदय में नहीं आई है, हमने उनको फॉर द टाइम बीइंग दबा दिया, तो वो उपशम, थोड़े टाइम के लिए दबा देना। क्षय मतलब पूरी तरह से उनको खत्म कर देना, क्षय कर दिया। अब क्षय कर दिया तो वो फल भी नहीं देंगी, है ना। क्षयोपशम में क्या होता है? कुछ का उदय और कुछ का उपशम, कुछ का क्षय, कुछ का उपशम, तो वो क्षयोपशम की अवस्था बनती है, ठीक है। तो इनकी थोड़ी और परिभाषा देखते हैं। इन्हीं के निमित्त से जीव के परिणामों में तारतम्य उत्पन्न होता है। इन्हीं के निमित्त से मतलब इन्हीं के कारण। तो अगर कर्म अपना उदय देगा तो हमारे अंदर वैसे भाव हो जाएंगे, राइट। लेट्स से पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो हमारे अंदर संक्लेश के परिणाम होंगे, हमारे को अननेसेसरी गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी या दुख होगा, राइट। तो ये कब हुआ? ये जब फल देने में उदय में आ गया कर्म, ठीक है। उपशम में अभी उसका वो उदय में नहीं आया था, हमने उसके फल देने की शक्ति को दबा दिया, ठीक है। फिलहाल हमने उसके इफेक्ट को रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उदय अबाधा पूर्ण होने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मों के निषेकों का अपना फल देने लगना उदय कहलाता है। हाँ, सपना जी, आपने हाथ रेज किया। तो मुझे ये पूछना है, तो जैसे आप अभी बोले कि कर्म को रोकने वाले भी हम ही हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो ये भी अगर हम कर्म को रोक रहे हैं, हम्म। तो फिर हम कर्म हमारे पैदा क्यों हो रहे हैं? कर्म हमने पहले के बांधे हैं, ठीक है। लेकिन आज हमें बात समझ में आ रही है, लेट से, कि हाँ, ये तो मैंने ही बांधे और मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अनजाने में हम कर्म बांधते हैं। अगर हमें पता हो कि ये कर्म बंधेगा तो हम बांधेंगे ही क्यों, राइट। लेकिन जब हम कर्म बांध रहे होते हैं, उस समय हमारा ध्यान कर्म बांधने पर नहीं जाता, ठीक है ना। हम अनजाने में कर्म बांधते हैं। नोइंगली करेंगे तो हमें क्या होगा कि ठीक है, हम जैसे कई बार झूठ बोल रहे हैं, लेट से, तो हमें पता रहता है। लेकिन अगर हमें ये पता रहे कि ये कर्म का फल देगा, तो हम झूठ बोलने पर अपना रोक लगा लेते हैं, राइट। तो इसलिए जो मोस्टली कर्म बनते हैं वो अनजाने में बंधते हैं। अब अनजाने में बंध गए तो अब क्या करें? क्या हमें उन्हें भुगतना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं है। हमने अपने पुरुषार्थ से पहले बात को समझा कि ये जो मेरी लाइफ में घटनाएं घट रही हैं, ये जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? पहले तो ये क्वेश्चन आया, राइट। फिर ये क्वेश्चन का आंसर मिला कि ये जो हो रही हैं ये तुम्हारे कर्मों के फल से मिल रही हैं, ठीक है। हर एक की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आ रही हैं, किसी की भी सिमिलर नहीं है। तो सबने क्योंकि अपने अपने लेवल के, अपने अपने पास्ट के हिसाब से कर्म बांध रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। कोई भी आज की डेट में हम भले ही सेम एज के दिखाई दे रहे हैं, सेम कम्युनिटी में रहने वाले, सिमिलर टाइप के एटमॉस्फेयर की वजह से सेम से थॉट प्रोसेस को रखने वाले, लेकिन हमारा पास्ट ना तो हम जानते हैं और ना कोई और हमारे जैसा इस समय होगा, ठीक है ना। हम सब अपनी अपनी यात्रा करके आ रहे हैं। सबने तीव्र, कम, अच्छे, बुरे सब तरह के पाप और पुण्य कर रखे हैं, ठीक है। तो अब जब पता चल गया तो अब हम क्या करें? हम उनको उपशम कर सकते हैं, हम उसका क्षय कर सकते हैं, हम उसका क्षयोपशम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल किसका लेते हैं? नॉर्मली जैसे पानी है, ग्लास में पानी है और बहुत गंदा पानी है, ठीक है। तो वो गंदा पानी क्या है? बेसिकली कर्म, उसमें कर्म की अवस्था है। कर्म के साथ जो पानी होता है, कर्म एक तरह से क्या है? मैल है, राइट। बोलते हैं ना कर्म मल, तो कर्म मैल है। तो वो पानी क्या है? गंदला पानी क्या कहलाएगा? ये कर्म तुम्हारे बंधे हुए हैं। अभी तुमने क्या किया?
उसको बिल्कुल अपने शांत परिणाम से उन कर्मों को, जो मिट्टी थी उसको शांत किया। तो जो अभी हिल रहा था ग्लास, अब वो शांत हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई। ठीक है, तो मिट्टी का नीचे बैठ जाना क्या हुआ? उपशम। ठीक है, कि कर्म थोड़ी देर के लिए बैठ गया। क्या वो वहां से खत्म हो गया? नहीं, सिर्फ बैठ गया। अभी वो ऊपर आता तो एकदम गंदला पानी पूरा दिखाई देता, लेकिन अभी क्या हुआ? वो नीचे बैठ गया। ठीक है, गंदगी नीचे बैठ गई, तो कर्म क्या हुआ? दब गए। ठीक है, अब हम क्या करें? अगर हम उसका ऊपर ऊपर का पानी निकाल लेते हैं और मिट्टी को जो है नीचे उसी ग्लास में छोड़ दें और ऊपर का पानी, साफ पानी अलग कर लें, तो क्या हुआ? अब उसमें कहीं गंदगी आएगी? नहीं आएगी, राइट? तो इसको क्या कहेंगे? हमने कर्म को क्षय कर दिया। अब हमारे वो कर्म उदय में नहीं आएगा, हमने उसे अपनी लाइफ से अलग कर दिया, हमने अपने उसे सत्ता से अलग कर दिया। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब परिणामों में स्थिरता, हाँ कर्म बांध लो और फिर परिणामों में स्थिरता लेकर आओ तो उससे कर्म हाँ उपशम हो हाँ, जाते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। इसीलिए समता परिणाम रखने को बोला जाता है ना। जबकि कर्म की आंधी चल रही हो, तीव्र कर्म का उदय चल रहा हो, तो क्या बोलते हैं? शांत हो जाओ, है ना? हालांकि करना मुश्किल है, लेकिन तरीका वो ही है। ठीक है, उतना ही शांत होते चले जाओ, क्योंकि कर्म के उदय में आंधी आ रही है। ठीक है, जितना ऑफ ग्राउंड होंगे उतना उसके साथ बहते चले जाएंगे, उतने ही हम परिणाम वैसे वैसे डर के, दुख के करते चले जाएंगे। और जितना हम ग्राउंडेड रहेंगे कि नहीं नहीं, ये समय आया है, निकल जाएगा, मैं नहीं बांधा था ये, मैं ही तूफान लेके आई है, राइट? तो उतना ही ये धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठ जाएगा। ठीक है। थैंक यू। हम्म। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उदय आबाधा पूर्ण होने पर, आबाधा मतलब कि जब क्या होता है, हम कर्म जब बांधते हैं तो उसमें एक ऐसा समय भी आता है जबकि इतने समय तक के लिए वो कर्म उदय में नहीं आएगा, सिर्फ सत्ता में पड़ा रहेगा। ठीक है, जब उसकी वो पीरियड खत्म होता है, उस पीरियड को कहते हैं अबाधा काल, जिसमें कि वो उदय में नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं? अबाधा पूर्ण होने पर, मतलब अब वो समय पूरा हो गया जिस समय उसको नहीं आना था, तो अब उसको उदय में आना है। अबाधा पूर्ण होने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मों के निषेकों का अपना फल देने लगना उदय कहलाता है। तो कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव? मतलब कि जैसे हम अ, बहुत ऐसी जगह पर हैं जहां पर खराब माहौल है, राइट? बहुत एग्रेशन हो रहा है ऑलरेडी, तो तुम क्या करो? वहां पर क्षेत्र बदल लो, तो तुम्हारे पाप कर्म के उदय में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना? तो जब कर्म उदय आता है तो ये चार चीजों को ध्यान में रखकर आता है। हमारे भाव कैसे हैं, हमारे परिणाम अगर बहुत शांत हैं और कर्म का उदय ने आना है, राइट, तो कर्म अपना फल कम देगा। ठीक है ना? तो कर्म के निषेक अपना फल देने लगेंगे हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अकॉर्डिंगली। इसीलिए इन भावों को मेंटेन करना, इस द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को मेंटेन करना हमारा पुरुषार्थ है। हमारे कितने कर्म उदय में आएंगे, हमारे कितने कर्म उदय में आकर हमें फल देंगे, कैसा फल देंगे, ये सब हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव संभाल लें तो हम कर्म के फल को संभाल सकते हैं। हाँ नंदा जी, कुछ पूछ रहे सॉरी, हैं? यहाँ पर हाँ 4 चीजें बताई, हम्म द्रव्य, क्षेत्र, काल एंड भाव। हम्म। तो क्या हम चारों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं या सिर्फ भाव को कंट्रोल कर सकते हैं? हम काफी हद तक किसी तरह से क्षेत्र सबको कर सकते हैं। काल में क्या रहता है, जैसे हमें क्रोध आया, राइट, हमें पता है कि अभी क्रोध का समय चल रहा है, अभी कुछ भी बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, है ना? तो काल का प्रभाव हो गया ना कि भाई हमने थोड़ी देर के लिए रोक लिया, उस गुस्से को शांत हो जाने दिया, फिर बोलेंगे। तो काल का प्रभाव भी है। काल में जैसे सुबह के परिणाम कंपेयर टू रात के परिणाम से डिफरेंट होते हैं। सुबह हमें कोई कितनी भी गाली दे, हमारा मन विचलित नहीं होता। शाम तक हम लेट से, हो सकता है बहुत क्रैंकी हो गए या कुछ है, थक गए हैं, कुछ भी है, तो शाम के टाइम हो सकता है हमारे परिणाम ठीक ना भी हों।
है ना? तो इस तरह से काल को बदलना, एक काल है कि ठीक है आज पंचम काल चल रहा है, मुझे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना जो डे टू डे का व्यवहार काल है उसको तो कंट्रोल कर ही सकते हैं ना, राइट? कि भाई उसने अभी मुझे जो कड़वी बात करी है मैं अभी थोड़ी देर बाद जवाब दूं, ठीक है? तो इस तरह से काल का इफेक्ट आ गया। और ये द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य द्रव्य में हमारा बॉडी कह लीजिए, राइट? आज हम सहन करने की शक्ति हमारी है नहीं है, हम अपनी उस शक्ति को बढ़ा सकते हैं, राइट? तो द्रव्य बेसिकली हमारा बॉडी, ठीक है? तो हमारा बॉडी में जैसे एक बच्चा है या एक बड़ा है, राइट? उस तरह से द्रव्य पे भी डिपेंड करेगा। एक बच्चा है उसको कितना भी कोई थप्पड़ मार देता है थोड़ी देर में फिर हंस पड़ता है, राइट? एक बड़ा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, उसको कोई कह दे तो सालों-साल बात याद रख सकता है, राइट? तो इस तरह से द्रव्य से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? कोई बीमारी है, द्रव्य कमज़ोर है, तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, नहीं मुझसे ये सहन नहीं होता कोई मुझे कुछ कह के चला जाए, राइट? और अगर हम खुश हैं अंदर से और हमारी बॉडी भी एकदम हेल्दी है, तो हम उसको चेंज करके उसको और हेल्दी बनाकर हम कर्म के इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? बहुत अच्छी, थैंक यू। हाँ, इसी तरह क्षेत्र को लेना, हम मंदिर में जाके बैठ जाएँ, तो हमारे परिणाम बदल जाएँगे। हम मार्केट में चले जाएँ, हम हो सकता है कोई म्यूज़िक चालू कर दें, तो इस तरह से अपने अंदर हम चेंज ला सकते हैं। ठीक है? तो चारों ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। थैंक यू। ठीक। पर चारू ये कैसे पता लगेगा कि हमें अबाधा पूर्ण हो गया हमारा? अब आधा पूर्ण हो गया ये तो नहीं पता चलेगा, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कर्म अपने आप निषेक जो हैं वो कैलकुलेशन जो है उनकी वो रहती है, ठीक है ना? तो ये नहीं पता चलेगा, लेकिन अपने को ये मान के चलना है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में घटित हो रहा है, वो कर्म के फल की वजह से ही है, ठीक है? तो कर्म का फल आ रहा है इसका मतलब उसकी अबाधा पूर्ण हो चुकी है। ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी एक कर्म का फल आ रहा है, फिर दूसरे कंटिन्यूअसली कोई ना कोई कर्म का फल चलता ही रहता है। ठीक है ना? तो अपने को तो अपने पर जैसे कि अभी द्रव्य तुमने पहले बताया कि भाई कर्मों के ऊपर तो विश्वास करना नहीं चाहिए। मतलब मैंने बोला ऐसा? अभी शुरू में बताया ना कि जो लोग कर्मों पे विश्वास करके ही रहते हैं, सिर्फ वो मिथ्या दृष्टि है। नहीं, 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 कर्म पर विश्वास नहीं, कर्म पर जो विश्वास करता है बल्कि वो तो सम्यक दृष्टि हुआ ना, क्योंकि कर्म किस में बंधेंगे? आत्मा में बंधेंगे, राइट? तो इसका मतलब जीव अलग और कर्म अलग, पुद्गल, है ना? तो अच्छा, इस मैंने गलत समझ लिया, हाँ, सॉरी। थोड़ा-सा उल्टा हो गया। तो हम्म, कर्मों को ना समझने वाला मिथ्या दृष्टि कि भई ये कुछ नहीं ओके, होता, ठीक है। हाँ, हाँ, मैं वो वो भी ना नहीं है। सुनना रह गया। हाँ, हाँ, ठीक है है, ना? थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को हम अगर चेंज करें तो बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रखकर कर्म अपना फल देता है। ठीक है? तो ये उदय हो गया। उपशम क्या है? उपशम अंतर मुहूर्त के लिए कर्म निषेकों के फल देने की शक्ति का अंतर्हित हो जाना उपशम कहलाता है। मतलब कि फल देने की शक्ति का डिफ्यूज हो जाना। अंतर्हित मतलब एक तरह से उसको हमने फॉर द 48 मिनट के लिए, अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट के विदिन 48 मिनट उसको डिफ्यूज कर दिया। ठीक है? तो अंतरित हो जाना उपशम कहलाता है। जैसा अभी एग्जाम्पल दिया था, जिस प्रकार निर्मली या फिटकरी के संबंध से पानी की कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है। क्या हमेशा के लिए हो गई? नहीं, राइट? थोड़ी देर के लिए हो गई। उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र आदि मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अनुकूल निमित्त मिलने पर कर्म के फल देने की शक्ति अंतर्हित हो जाती है। अनुकूल निमित्त मिलने पर बेसिकली हमने उसको संभाल लिया तो क्या हुआ? कर्म का जितना फल उसने देना था वो अभी उतना फल नहीं दे पा रहा, तो उसका हमने प्रभाव को कम कर दिया या दबा दिया। ठीक है? तो ये उपशम हो गया। क्षय में कर्म प्रकृतियों का समूल नष्ट हो जाना क्षय है। समूल नष्ट मतलब समूल, समूल मतलब उनका सत्ता से, जहां पर वो बैलेंस में बैठे हुए ना हमारी आत्मा में, तो वहीं से ही खत्म कर दिया। तो जिस प्रकार मलिन पानी में से
कीचड़ के परमाणु बिल्कुल दूर हो जाने पर उनमें स्थायी स्वच्छता आ जाती है, उसी प्रकार कर्म परमाणुओं के बिल्कुल निकल जाने पर आत्मा में स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती है। मतलब क्या कि कर्म जो है वो मल की तरह है, मैल है, राइट। और आत्मा क्या है, उसकी प्योर नेचुरल स्टेट क्या है, प्योरिटी, स्थायी स्वच्छता, राइट। स्थायी मतलब हमेशा के लिए बनी रहने वाली, उसके अंदर ये पावर है, लेकिन कर्म की वजह से मैली है, राइट। तो कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाने पर, अलग हो जाने पर आत्मा में स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती है। कर्म का क्षय होने पर ऐसा होता है। और क्षय उपशम में क्या होता है, वर्तमान काल में उदय आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों को उद्याभावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निशुकों का सद अवस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृति का उदय रहना, इसे क्षय उपशम कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ये। वर्तमान काल में उदय आने वाले, वर्तमान काल में उदय आने वाले, है ना, अभी आए नहीं, आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों को उद्याभावी क्षय, उदय में आने, उदयाभावी मतलब उदय में आने वाले, है ना, उनका क्षय कर देना, उनको रोक देना। और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निशिकों का सद अवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय रहना, उसे शिवोपशम कहते हैं। तो क्या है, सर्वघाती स्पर्धक होते हैं जो कर्म के, जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा के जो गुणों का सर्वघाती मतलब पूरी तरह से घात करके रखे। जैसे केवल ज्ञान है, हमारे अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय है अभी, है ना। तो वो, और ऐसे में जो उदय में आने वाले निषेक हैं उनको सद अवस्था रूप उपशम मतलब उनको दबा दिया, उपशम कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे अभी पहले बताया था ना, सिंपल तरीके से समझे कि किन्हीं निषेकों का क्षय कर देना और किन्हीं निषेकों का उपशम कर देना, ठीक है, तो वो क्षयोपशम कहलाता है, ठीक है। कर्म प्रकृतियों की उदय आदि अवस्था में आत्मा के जो भाव होते हैं उन्हें क्रमशः औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। क्या मतलब कि आत्मा में जो भाव हो रहे हैं, हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो बेसिकली आत्मा के भाव हैं, ठीक है। तो उन्हें औदैहिक भाव, औपशमिक, तो औदैहिक भाव मतलब कर्म के उदय से जो भाव हो वो औदैहिक भाव, ठीक है। कर्म के उपशम से जो भाव हो वो औपशमिक भाव, मतलब कि कर्म को दबा देने से के बाद जो भाव हुए वो औपशमिक भाव। थोड़ा टेक्निकल है, आई अंडरस्टैंड, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना। क्षायिक, जो क्षय के, कर्म के क्षय होने से जो भाव पैदा हो आत्मा में वो क्षायिक भाव, और कर्म के क्षयोपशम से जो भाव हो वो क्षयोपशमिक भाव कहलाते हैं। ये और डिटेल में हम जैन तत्व विद्या में देखेंगे, ठीक है। जिसमें कर्मों, एक मिनट, निषेकों को क्या मतलब हुआ? आना है निषेक निषेकों होते को हैं, सद, कर्म बेसिकली जब अपना उदय में आते हैं तो निषेकों के थ्रू आते हैं। कर्म वर्गणाएं जो उदय में आती हैं वो एक तरह से ये कह लीजिए कि किस रूप में उदय में आती है, निषेकों के रूप में, ठीक है। निषेक बेसिकली कर्मों का द्रव, कर्म कैसे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, उदय में आते हैं। क्या उदय में आते हैं, कर्म के निषेक, जो उसके सेक्शन बन जाते हैं कि ये कर्म का जैसा इतना कर्म पार्ट, है। हाँ इस तरह का, ये कर्म का इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, एक्सक्यूज मी। तो ऐसे वो निषेक के रूप में उदय में आते हैं, ठीक। आई नो और थोड़ा फिर इसका क्षय कर दिया तो उसका फिर वो क्षय कैसे हुआ फिर इसका? हाँ, क्षय और उपशम, एक बार को जो उसके सर्वघाती स्पर्धक का हाँ, उसको एक बार उदय क्षय में कर आने दिया, को रोक दिया, हाँ, हाँ। खत्म कर दिया, हाँ। और उपशम क्या हुआ फिर? उपशम मतलब उनको दबा दिया, उदय में आने वाले अच्छा, दबा दिया, हाँ हाँ। अच्छा, उपशम, दोनों चीज करी, दोनों एक साथ। हाँ। थैंक यू। अब यहाँ पर
हाँ, जिसमें कर्मों की उक्त अवस्थाएं कारण नहीं होती उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव ऐसे जो आत्मा के भाव हैं बजाय कर्म पर आधारित होने के। क्योंकि आपने यहाँ 4 भाव क्या देखे? कर्म के उदय में होने वाले भाव, कर्म के उपशम में होने वाले भाव, कर्म के क्षय होने में होने वाले भाव और कर्म के क्षय उपशम में होने वाले। लेकिन पारिणामिक भाव जो हैं वो हमेशा रहते हैं। जैसे मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, ये भाव पारिणामिक भाव कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर गुण स्थानों की संक्षिप्त स्वरूप का निर्देशन किया जाता है। मिथ्या दृष्टि, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उदय से जिनकी आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न रहता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? जिनकी आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न रहता है। तत्व की जगह अतत्व का श्रद्धान होना क्या कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि। जिन्हें तत्व यानी जीव, आत्मा या पुद्गल अलग होते हैं, आश्रव कुछ होता है, यानी कर्मों पर विश्वास ही नहीं होता, राइट। तो आत्मा में अतत्व श्रद्धान उत्पन्न रहता है उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसमें ये प्रकृतियां बताई हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोह की के कारण है। और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, ये चारित्र मोहनीय के कारण। तो जब ये वाली प्रकृतियां उदय में रहती हैं कर्म की, तब क्या कहा जाएगा? कि मिथ्या दर्शन चल रहा है। ठीक है ना। तो मिथ्या दर्शन बाहर में कह लीजिए कि उसे अतत्व श्रद्धान है इसलिए है, और अंदर में किस लिए है? क्योंकि उसकी ऐसी कर्म प्रकृतियों का उदय चल रहा है कि उसके अंदर तत्वों पे श्रद्धान हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है। तो अगर वो पुरुषार्थ करे तब वो अपने इन जो ये 7 प्रकृतियां बताई है ना, इनको अगर किसी तरह से उपशम कर दे या क्षय कर दे या इनका क्षय उपशम कर दे, तो फिर आत्मा में श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन की बात करी है। तो पुरुषार्थ किस चीज का करना? जिन प्रकृतियों के कारण आत्मा में तत्व का श्रद्धा नहीं हो रहा, उन कर्मों को, उन कर्म की प्रकृतियों को हमें उदय में नहीं आने देना। ठीक है। इस जीव को न स्व पर का भेद ज्ञान होता है, न जिन प्रणीत तत्व का श्रद्धान होता है, और न आप्त आगम तथा निर्ग्रंथ गुरु पर विश्वास ही होता है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे जीव को या ऐसे मनुष्य कह लीजिए, क्योंकि तिर्यंश भी सब मिथ्या दृष्टि है ना, देव भी हैं, नारकी भी हैं, तो इसलिए जीव यहाँ पर चारों गति के जीव जो होते हैं इस गुण स्थान में या जिनके ये प्रकृतियों का उदय चल रहा हो, ऐसे जीवों को न तो स्व पर का भेद ज्ञान, मतलब कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है ना, ऐसा ऐसा भेद ज्ञान नहीं रहता, और न जिन प्रणीत तत्व का श्रद्धान होता है। भगवान ने या तीर्थंकर ने जो जीव के बारे में बताया, जीव संसारी सिद्ध है ना, ये सारी बातें जो हैं, तो इस तत्व का श्रद्धान नहीं होता उसे। और न आप्त आगम, आप्त आगम मतलब देवों ने जो, मतलब जिनेन्द्र देव ने जो आगम मतलब उनका शास्त्र तथा निर्ग्रंथ गुरु पर विश्वास नहीं होता। निर्ग्रंथ मतलब जो वीतरागी गुरु हैं, जिनके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, ऐसे गुरु पर विश्वास भी नहीं होता। भले ही हमें बहुत सारे फॉलोअर्स दिखाई दे जाते हैं आज भी निर्ग्रंथ गुरुओं के, राइट, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके सब सम्यक दृष्टि ही हो। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए उनके पीछे लगते हैं कि भाई इनमें पता नहीं कोई चमत्कार है, मुझे अपना काम निकलवाना है तो मैं उनसे जुड़ा रहूं, राइट। तो ये जो इस तरह से अपने लौकिक कार्य पूरे करने के लिए जो निर्ग्रंथ गुरु से जुड़ता है, तो यहाँ पर ये मत मानिएगा कि वो सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दर्शन तब होगा जब वो गुरु को
उस निर्ग्रंथ अवस्था की ये सही अवस्था है, ऐसा मानकर उनसे जुड़ेगा। ठीक है, कि भाई मैं आज वो स्थान नहीं पा सकता, मैं वैसा बन नहीं सकता, लेकिन मुझे संगति अच्छी चाहिए, मुझे गुरु चाहिए जो मुझे बताए कि मैं अपना कल्याण कैसे करूं, राइट? तब उसे गुरु कहा जाएगा और गुरु पर विश्वास होगा। ठीक है ना? खाली फॉलो करने से किसी को निर्ग्रंथ गुरु पर विश्वास नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? नहीं तो ऐसे तो लाखों में हम देखते हैं मतलब आचार्य श्री के फॉलोअर्स हैं, मुनि महाराज के फॉलोअर्स हैं, सबके सब अगर ऐसे सम्यक दृष्टि होंगे तो ऐसा तो नहीं चलता ना। किसको कितनों को यकीन है कि नहीं मोक्ष कुछ है, होता है, या शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है ना? फिर आता है सासाधन सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन के काल में एक समय से लेकर 6 आवली तक का काल बाकी रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने के कारण जो चतुर्थ गुणस्थान से नीचे आ पड़ते हैं, परंतु अभी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नहीं आया, उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये जैसा अभी बताया था ना कि मिथ्या दृष्टि जब भी अपने एफर्ट्स लगाता है कि भाई नहीं नहीं मुझे इन 7 प्रकृतियों से बचना है, ठीक है, तो एफर्ट्स लगाया उसने, तो उसने किसी तरह से सम्यक दर्शन को पा लिया। अब वो 4th में तो आ गया, लेकिन उसने अपने परिणाम नहीं संभाले तो क्या होगा? पहले मिश्र में, फिर सासाधन में, और फिर मिथ्यात्व में फिर से चला जाएगा। ठीक है, तो ये सासाधन जो है ये गिरने की अपेक्षा से बता रहे हैं, और इसका समय कितना है? 1 समय से लेकर 6 आवली, विच मीन्स 1 सेकंड का असंख्यातवां भाग। तो आप सोच सकते हैं 1 सेकंड मतलब एक पलक झपकाई तो 1 सेकंड हो जाता है, तो असंख्यातवां भाग मतलब इतना कम समय रहता है ये वाला गुणस्थान। तो इसमें क्या होगा? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्या होता है? जो अनंत का अनुबंध कराए। अनंत क्या मतलब? अनंत काल का। हमारे को संसार में अनंत काल तक भटकाने वाली जो कोई कषाय है, तो वो कषाय का नाम है अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। कहने को तो हमने 4 सुने थे, क्रोध मान माया लोभ, लेकिन अब उसमें भी फर्दर कैटेगरीज बना दी। किस वजह से बना दी? बेस्ड ऑन गुणस्थान। कैसे? जो हमारे अंदर अनंत का बंद करवाए, वो अनंतानुबंधी। अगर किसी के अंदर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, तो इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अनंत काल का बंद करने वाली कषाएं पड़ी हुई हैं। ठीक है ना? तो इस वजह से उसके बाद हम देखेंगे कि और बाकी की 3 कैटेगरीज भी होती हैं जो नाम सुना होगा किसी ने। प्रत्याख्यान, सॉरी, पहले अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान और फिर संज्वलन। ये किस अपेक्षा से बताई है? ये गुणस्थानों की अपेक्षा से। तो जो पहले गुणस्थान में होते हैं उनमें अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का किसी एक का उदय चल रहा होता है। ठीक है, ऐसा क्रोध जो उनके अंदर अनंत का बंद करवाए, अनंत काल का। ठीक है, इस वजह से तो ऐसे परिणाम नहीं करना। तो ऐसे परिणाम कौन नहीं करेगा? जिसे ये बात समझ आ गई कि नहीं नहीं, आपको याद हो हमारे में क्षमावनी पर्व मनाते हैं ना, और उत्तम क्षमा जब हम बोलते हैं तो मुंह से बोलते तो उत्तम क्षमा है, लेकिन आप मानेंगे रियल उत्तम क्षमा किसे कहते हैं? जब हम वाकई में एक सोल की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, तो हमारे अंदर क्या भाव आना चाहिए? कि ये मेरे कर्म के उदय से ही ऐसा सीक्वेंस बना कि इसने ऐसा कह दिया, है ना? इस तरह के भाव आए कि मेरे कर्म की वजह से इसने ऐसा कहा, मेरा ही कुछ खराब उदय था जो उसके ऐसे भाव हो गए, या मैंने किसी को कुछ कह दिया तो हमें ये डर हो जाए कि अरे मुझे कर्म नहीं बांधना है, राइट? तो मैं उसको मन वचन काय से पूरी तरह से क्षमा कर दूं, राइट? तब जाके वो उत्तम क्षमा की कैटेगरी में आता है। ऐसे मुंह से खाली बोल देने से नहीं, है ना? तो उत्तम क्षमा
कहने वाला पर्सन कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। उत्तम क्षमा का मतलब जब अपने आप को हम जीव समझकर, आत्मा समझकर, और जो हमने गलतियां कर दी, राइट, या जो सामने वाले ने गलती करी उसको भी माफ करने के लिए रेडी हो जाएं, तो वह क्षमावनी असली उत्तम क्षमा कहलाती है। और इसी के लिए अपने में साल में 3 बार क्षमावनी पर्व आता है। रियलिटी में हम मनाते नहीं, वो अलग बात है, राइट। एक मेन जो 10 लक्षण पर्व के बाद जो नेक्स्ट डे आता है, हम बस उसको एक उत्तम क्षमा करके, और आजकल तो और ज्यादा इजी हो गया, फॉरवर्डेड मैसेजेस, राइट। लेकिन उससे क्या हमारा फायदा होगा? आप ये सोचिए कि अगर आपने उत्तम क्षमा को वाकई में अंदर तक फील करके, राइट, समझ के बात को, और फिर उत्तम क्षमा किसी से मांगी, तो वो आपके सम्यक दर्शन को बनाए रह सकती है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज को आप मिस यूज कर रहे हैं सिर्फ ये सोचकर कि उसने फॉरवर्ड करी तो मैं भी फॉरवर्ड कर दूं, राइट। सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचना है हमें कि अरे मैं हूं कौन, ये जो हो रहा है, जिसने मुझे कुछ कह दिया, तो ये वो अपने पापों का या अपने कर्मों का फल वो खुद भोगेगा, राइट। उसने अगर मेरे साथ मिसबिहेव भी किया तो उसके कर्म उसके साथ, और मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा सोचकर और हम किसी से क्षमा मांगे तो दैट इज उत्तम क्षमा। ठीक है, तो ये इस चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि हमारे को शास्त्र ने सब कुछ दे रखा है, भगवान के उपदेश ने सब कुछ दे रखा है। हमारा आज का टाइम इतना फास्ट फॉरवर्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया कि हम उसकी डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, अपना ही उसमें अकल्याण, अपना ही नुकसान कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे थे कि अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाने के कारण जो चौथे गुणस्थान से नीचे आ पड़ता है, अभी पूरी तरह नहीं गिरा है, परंतु अभी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में नहीं आ पाया, उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। जैसे कोई आसमान से गिरा और अभी जमीन को भी टच नहीं किया, राइट, तो जो बीच का स्थान है गिरने से जस्ट पहले, वो सासाधन गुणस्थान। इसका सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी का उदय आ जाने के कारण आसाधन अर्थात विराधना से सहित हो जाता है। मतलब सम्यक दर्शन की विराधना कर दी, सम्यक दर्शन को छोड़ दिया। क्लियर हुआ सासाधन मिथ्या दृष्टि? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बताया। मिश्र सम्यक दर्शन के काल में यदि मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो यह चौथे गुणस्थान से गिरकर तीसरे मिश्र गुणस्थान में आ सकता है। सम्यक मिथ्यात्व मतलब सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, ठीक है, तो दोनों का मिला जुला। जिस प्रकार मिले हुए दही और गुड़ का स्वाद मिश्रित होता है, उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीव का परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से मिश्रित रहता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर ही तृतीय गुणस्थान में आता है, परंतु सादी मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुणस्थान से भी तृतीय गुणस्थान में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि, ये दो नए वर्ड सुनाई दिए होंगे। अनादि मतलब जो आज तक हमेशा से मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, और सादी मतलब जो मिथ्या दृष्टि एक बार टूट चुका है, उसका कहीं से स आदि है ना, कहीं से उसका मिथ्या दृष्टिपना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और एक है अनादि मतलब स्टार्टिंग से आज तक उसने कभी सम्यक दर्शन चखा ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे भी जीव होते हैं जो अनादि मिथ्या दृष्टि हो, और ऐसे भी होते हैं जो सादी मिथ्या दृष्टि हो, ठीक है। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं हमेशा से, तो वो क्या करते हैं, वो पहले से चौथे में जाएंगे नियम से, और फिर चौथे से गिरकर तीसरे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि के केस में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसने पहले कभी चौथे में ऑलरेडी जा चुका है एक बार, राइट, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा जीव प्रथम गुणस्थान से भी तृतीय गुणस्थान में पहुंच जाता है, ठीक है। कि पहले में मिथ्या दृष्टि से तो बेटर हो गया ना, कि ये भी और वो भी दोनों होना, ठीक है। असंयत
सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। आई होप इट्स ओके स्पीड, मतलब बहुत तेजी से बढ़ भी सकते हैं सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग कि थोड़ा समझ में भी आए तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो बढ़िया चल रहा है, स्पीड अच्छी है। ओके, ऑल राइट। किसी को कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक से? हाँ मुझे है चारू जैजी ने। तो मैंने कभी तो 10 लक्षण जी के प्रवचन में सुना था कि पंचम काल में बहुत कम सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब कुछ उन्होंने संख्या बताई थी कि इतने ही होते हैं। तो हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी प्रधानता पाप कर्मों की आ रही है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि छठे काल में कहाँ से आएंगे जीव? नरक से आने वाले जीव की संख्या ज्यादा होगी। तो इसी तरह से पंचम काल में भी जो जीव हैं वो दुख भोगने के लिए ही आए हैं, राइट? और अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दृष्टि किसी अंश में सुख को भोगता है, ठीक है? तो इस वजह से कहते हैं कि पंचम काल में मिथ्या दृष्टियों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, सिर्फ पिछले कर्मों के कारण। चारू जी, आपने इसका मतलब क्या बताया था? सादी मिथ्या दृष्टि कौन से होते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि जिन्होंने पहले कभी सम्यक दर्शन को महसूस किया हुआ है, उसको सम्यक दर्शन के गुणस्थान में पहुंचे हैं, राइट? बट फिर से मिथ्या दृष्टि बन गए तो वो सादी कहलाते हैं। स आदि मतलब कि उनका मिथ्या दर्शन कहाँ से चालू हुआ ये कह सकते हैं। ओके, अच्छा, मतलब जैसे अगर हमने कभी शास्त्रों पर विश्वास नहीं रखा, राइट? हाँ, और फिर हम रखने लगे, और या फिर कभी हमने रखा और फिर हमारा उनके ऊपर से श्रद्धान हट गया, तो ये सादी मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे? हाँ, शादी में एक्चुअली बहुत लंबा समय भी लिया जा सकता है। कोई एक पल कुछ कम समय ऐसा बोलते हैं कि उतने समय तक मतलब सम्यक दर्शन पाना चाहे तो पा सकता है, तब तक उसे अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं कहा जाएगा। लेकिन तब भी अगर उसने नहीं किया तो फिर उसे सादी की अनादि की कैटेगरी में आना पड़ता है। अच्छा, नहीं किया मतलब जैसे अगर हमने विश्वास किया और नहीं, फिर एक हमारा बार विश्वास। देखो क्या होता है कि जो मनुष्य की कैटेगरी में है, राइट? जिसका जिसको क्लैरिटी अच्छे से हो गई है, राइट? तो उसको ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन होने के बाद बहुत इजीली छूट जाएगा। इजीली नहीं छूटता, और बहुत ही बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाए और अपने परिणामों पे बिल्कुल ध्यान ना दे तो कह सकते हैं छूट गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई आज हुआ कल फिर से आ गया, फिर कल परसों फिर छूट गया, फिर तरसों फिर आ गया, ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना? इसमें जो एग्जाम्पल दिया जाता है ना वो दिए दीपक का पहले भी दिया था कि आपने लाइफ में कभी जलता हुआ दीपक नहीं देखा, राइट? और जब आपको एक बार दिखा दिया जाए तो भले ही आपने उसको बहुत एक क्षण के लिए देखा, राइट? लेकिन आप नेक्स्ट टाइम आपको जब भी दीपक की बात कही जाएगी आपको उसकी याद आ जाएगी। तो जब तक आपकी वो याद में बना है इसका मतलब आपको उसकी नॉलेज है, उसका श्रद्धान है, राइट? कि दीप जलता हुआ दीपक ऐसा होता है, ठीक है? अनलेस कि वो आपकी मेमोरी से पूरी तरह निकल जाए कि अरे दीपक जलता हुआ कैसा दिखता है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तब कहा जाएगा कि वो आप इससे मिथ्या दृष्टि हो गए, ठीक है? हाँ, तो वो गॉट इट। जितनी एक बार किसी ने सम्यक दर्शन पा लिया तो उसने अपनी आत्मा को क्षण भर के लिए कह लीजिए अंतर्मुहूर्त के लिए पहचान लिया, ठीक है? कि मैं हाँ ऐसा ही हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर जब कोई फिर से रात को उठा के भी कह दे कि तुम आत्मा नहीं, तुम तो सिर्फ शरीर हो, तो भी वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे को पता है क्या हूं मैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से सम्यक दर्शन जो है एक बार पाने के बाद अगर वो चाहे तो अपने परिणाम संभाले रहे, राइट? अपने एक्सपीरियंस को बार बार याद करता रहे तो उसका सम्यक दर्शन बना रह सकता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोक।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सभी को।